नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज शरद चंद्र पाढ़ी आईजी रेल ने झाझा आरपीएफ पोस्ट समेत झाझा के बैरक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तमाम जवानों के साथ बैठक करते सुरक्षा से महत्वपूर्ण जानकारियां उन लोगों को बताई और कुछ दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है रेल यात्रियों की सुरक्षा। रेल की संपत्ति की भी सुरक्षा हमारी ही जिम्मे है, लेकिन रेल यात्रियों की सुविधा सुरक्षा सबसे पहले मेरी पहली प्राथमिकता में। जिस तरह से रेलवे में जिस तरह से चौकसी बढ़ाई गई और जिस तरह से शराब माफियाओं पर आरपीएफ और जीआरपी दोनों का कंबाइंड ऑपरेशन में कहर टूटा है प्रशासन का, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या कुछ कहते हैं आरसी पाड़ी हमारे साथ। हुआ है तो यहाँ पे जमुई का केस शायद थोड़ा पुराना होगा, अभी हाल में भी हुआ, वो तो पक्का भी है। वो रेलवे एम्प्लॉई हो, बाहरी वाला भी हो, रेलवे एम्प्लॉई एक्का दुक्का होता है तो, लेकिन जो बाहरी के लोग जो होते हैं, जो सब इलीगल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर्सनल आईडी होता है अपना खुद का ट्रैवल, तो वो जो पर्सनल आईडी को यूज करके वो लोग दूसरा को टिकट सप्लाई करता है और पर्सनल पे उस तरह के हम लोग हर महीना एक दिन सिलेक्ट करते हैं। और इसी साल में अभी तक करीब 600 टाउट्स को हम लोग पकड़ चुके हैं ईस्ट सेंट्रल जोन में। और हर महीना में भी हम लोग एक अभी नया शुरू किया है कि जो लेडीज कोच में जो जेंट्स ट्रैवल करते हैं उसमें दो खतरा रहता है। एक तो लेडीज का जगह को वो खा लेते हैं, दूसरा कुछ उसमें फिर क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है वो होने की चांसेस रहता है। तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था, लास्ट महीना ना इसी महीना में एक ड्राइव किया था। और एक हम हर महीना में एक दिन सिलेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड हॉकिंग वेंडिंग के लिए। अभी ये हाल में हुआ था, करीब 10-12 दिन पहले ये हुआ था। तो इस तरह की हम हर महीना में एक चीज़ों को उठाएंगे और उसको करेंगे। व्हाट अबाउट इंक्रोचमेंट? एनक्रोचमेंट, देखिए एनक्रोचमेंट डायरेक्टली हमसे रिलेटेड इसीलिए नहीं है, अगर क्योंकि ये ज़मीन जो है उसका बाउंड्री डिफाइन करना, उसका रिकॉर्ड रखना, वो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से रहता है। और स्टेट ऑफिसर होते हैं हर डिवीज़न में, तो उसमें एक प्रक्रिया होता है, वो इसके लिए आपका पीपी एक्ट है, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट, उसमें कुछ प्रोविजंस है, उसी के तहत होता है। उसमें स्टेट ऑफिसर उनको नोटिस देंगे, फिर वो इनके कोर्ट में आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद फाइनल ऑर्डर अपना जो स्टेट ऑफिसर है वो जारी करेंगे। इसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले डेट फिक्स करेंगे, तो फिर वो आरपीएफ के असिस्टेंस मांगेंगे। और उसमें पुलिस की असिस्टेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रहने का भी प्रोविज़न रखा हुआ है, कोई चीज़ कंपलसरी। तो कुछ जगह में अगर पुलिस जस्ट आके अपनी हाजिरी दे के चला गया और हो गया तो हमारे लोग तो कर ही लेते हैं। कहीं पे अगर मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का चांसेस रहता है, उसमें फिर हम पुलिस का You mean to say you directly can't initiate any anti-encroachment, right? इफ इट इज ए सॉफ्ट एनक्रोचमेंट, कोई आया यहाँ पे अपने अपना लगा दिया, सब्जी बेच के चला गया, लेकिन अगर वो हार्ड एनक्रोचमेंट है, मानो कि 5 साल 10 साल पहले का है, Permanent structure अगर तो उसको हटाने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस पब्लिक प्रीमाइसेस। झाझा पोस्ट को कोई दिशा निर्देश पर दिया गया है क्या? जी, झाझा आरपीएफ पोस्ट को कोई दिशा निर्देश दिया गया है जो क्या? बातें हम सब कर रहे हैं सब हम सभी आरपीएफ पोस्ट के लिए है, और हम अभी जाएंगे वहाँ, थोड़ा सा देख के जाएंगे। सर, ये आपका इतना बड़ा कैंपस है, वो बहुत पुराना है। ये सारी बातें थोड़ा शेयर अगर किया जा सकता हो। नहीं, जैसे आप सबको मालूम है कि आरपीएफ में हम लोग का पूरा जो यात्री से लेकर रेल संपत्ति की जो सुरक्षा और उनका कैसे हैसल फ्री ट्रेन जर्नी रहे, तो उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। और जो अभी हम सुरक्षा सम्मेलन यहाँ पे ले रहे हैं, उसी में बेसिकली यही होता है कि हम आमने सामने अपने जवानों के साथ और ऑफिसरों के साथ रूबरू होते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हमारे ड्यूटी को जो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म ड्यूटी हुआ, ट्रेन ड्यूटी हुआ, पैसेंजर्स का कोई असिस्टेंस की बात हो, ऐसे तो हर दिन जून में बहुत अच्छे काम होता है और काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत सारी अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं। उसमें कभी कल एकाध हमारे लोग लापरवाही कर दिया तो उसका भी कंप्लेंट भी आते हैं।
तो इस तरह की जो जो कहीं पे लापरवाही की बात हो या कहीं पे कमी की बात हो, उसी चीज़ को हम यहाँ पे इस तरह के मौके पे शेयर करते हैं और बताते हैं कि भाई ये एरिया जो है हमारा वीक है और हम ये पैसेंजर्स इस तरह की शिकायत करते हैं, इनके ये एक्सपेक्टेशन है, उसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। रेल संपत्ति भी है लेकिन पैसेंजर बोल सकते हैं, रेल संपत्ति बोल नहीं सकते। इसलिए हमको जो फीडबैक है वो पैसेंजर से ही मिलते हैं। हर दिन आपको मालूम है ट्विटर से मिलते हैं, आपके चैनल से मिलते हैं, न्यूज़पेपर से मिलते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलते हैं। और हर दिन जैसे मैंने बोला हमारे ईस्ट सेंट्रल जोन में 3-4 केसेस ऐसे होते हैं जहां लाइफ सेविंग की होते हैं। कोई आदमी गिर गया, ट्रेन के नीचे जा रहे हैं, हमारे लोग जो प्लेटफॉर्म उनको ये करते हैं। और रेल मदद के थ्रू में तो बहुत सारी लोगों को जो असिस्टेंस की बात है, कोई ओवर क्राउडिंग हो गया, उनका सीट में बैठ गया, इस तरह की जाके उनको हेल्प करते हैं। जो अनऑथराइज्ड आदमी है हटाते हैं। और हर दिन कितने लोग अपना बैग छोड़ के चले जाते हैं, वो तो 15-20 इस तरह की होता है। कोई इंज्योर्ड पैसेंजर हुआ, जो हम लोगों का बहुत सारी ऑपरेशन हर दिन चलते रहते हैं। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत में हम बैग रिकवर करके फिर पैसेंजर्स को दे देते हैं। सेवा में कोई इंज्योर्ड है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको हम मदद होता है। ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन नार्कस। नार्कस में डेली 5-10 केसेस होते हैं जहां गांजा, चरस इस तरह की कोई लेके ट्रैवल कर रहा है और रेलवे को यूज कर रहा है, उनको पकड़ते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है प्रोहिबिशन जारी है बिहार में। हर दिन हमारे भी जीआरपी में भी होता है, हमारा भी 5-10 केसेस होते हैं। हर दिन आदमी जो शराब तस्कर हैं उनको पकड़ा जाता है, तो उसको भी हम और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता। नार्कस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी बच्चों को एक राज्य से दूसरा, उसी फील्ड में भी बहुत सारी अच्छे काम हो रहे हैं डेली। और एक हमारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, उसमें जो बच्चे घर से भाग के आ जाते हैं, तरह तरह के माँ बाप गाली दिए या कोई पीट दिया, कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहता, घर से भाग के आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ। तो हर दिन इस तरह की 8-10 केसेस होते हैं। बच्चों को उद्धार करना, फिर इनको काउंसलिंग करना, चाइल्ड लाइन को देना, इस तरह की होते हैं। तो इस तरह की बहुत अच्छा काम हर दिन ऑपरेशन के नाम पे हमारे पास मिनिमम 12 से 18 ऑपरेशन हर दिन चलते हैं। और जैसे मैंने बोला उसको कैसे आगे और बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे, वही सब चीज़ें हम इसको बात कर रहे हैं। स्पेशल ड्राइव झाझा आरपीएफ पोस्ट को कोई स्पेशल दिशा ड्राइव निर्देश हमारा होता है, जो जैसे आपके जो टिकट का कालाबाजारी करते हैं, टाउटिंग एक्टिविटी, हम लोग एक महीना में, हर महीना में एक दिन सिलेक्ट करते हैं, पूरा सारा जोन में उसी दिन रेड होता है और 70-80 आदमी। ये जिक्र किया है तो आपके जमुई बुकिंग ऑफिस के रेलवे के एक बुकिंग सुपरवाइजर थे, आई थिंक ही इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। इस तरह की देखिए, ये कब की केस है? वो तो अरेस्ट हुआ था। उसी का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हम लोग ट्रेन चेंज करते हैं। इसीलिए मैंने बोला वो डायनामिक है। आज मैं कुछ ट्रेन का नाम बता दूंगा, आपको पता चला कल तो उसमें नहीं है और कोई गाड़ी में हो गया। लेकिन अभी हम सब प्रीमियम गाड़ी को कंपलसरी कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक फोटो से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राउंड शेप का पैकेट था, उसमें एक